एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त एवन न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जयपुर में ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। पत्थरबाजी करने पर हो सकती है 5 साल तक की जेल। जयपुर मंडल चलेगा विशेष अभियान। पथराव नहीं करने के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। तो फिलहाल 8 लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम में हुई है कार्रवाई। मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र के दिशा निर्देशानुसार अभियान मंडल सुरक्षा आयुक्त ज्योति मणि के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ है। तो फिलहाल 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे का। ऋषभ, ये ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों के अब खैर नहीं, क्या कुछ आदेश नया जारी हुआ है? बिल्कुल, देखिए विक्रम, जिस तरह से देखा जाए देश के कई राज्यों में बीते कई दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर पत्थरबाजी की गई है और उसके बाद से ही जो आरपीएफ है वो लगातार सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है जिसमें ये वंदे भारत ट्रेन है और लगातार राज्यों में ट्रेनें बढ़ाई जा रही। फिलहाल 10 ट्रेनों का संचालन हो रहा है और अब 14 ट्रेनों का संचालन इस महीने तक शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पत्थरबाजी घटनाएं सामने रही, ज्यादातर लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो इसी ट्रेन को, वंदे भारत को टारगेट कर रहे हैं, इसी पत्थरबाजी कर रहे हैं। बीते दिनों जब अजमेर से दिल्ली के लिए जब ट्रेन पहले ट्रायल पे निकली थी, उस टाइम भी एक विजुअल सामने आया था जो स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई दे रहा है कि पत्थरबाजी उस पर भी कर दी गई थी। और इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें, उत्तर मध्य रेलवे की बात करें, जहां भी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आरपीएफ एक विशेष अभियान चलाएगा इंटायर रेलवे में, जिसके चलते जो वंदे भारत ट्रेनों पर या किसी भी अन्य ट्रेन पर अगर पत्थरबाजी कोई करता पाया जाता है तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही साथ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही जो तेलंगाना में भी हाल ही में विभिन्न जगहों पर जो पथराव की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें काजीपेट, खम्माम, काजीपेट, भोंगीर, एलरू, राजमुंद्री शामिल रहे थे और ऐसी 9 घटनाएं अभी तक सामने आई है इस साल में केवल। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब रेलवे ने यह तय कर लिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि अगर अभी जैसे पिछले 3 हफ्ते पहले की बात है कि एक वंदे भारत ट्रेन पर एक बच्चा था जो नाबालिग था, उसने पत्थर फेंका था। जब आरपीएफ ने उसको पकड़ा तो उसने कहा मैं मजाक कर रहा था। तो ऐसे बच्चों पर भी अब ये कार्रवाई होगी कि बच्चों को तो एक तरफ निरुद्ध किया जाएगा, दूसरी ओर उनके मां बाप से वसूली करी जाएगी। तो आरपीएफ अब इसको लेकर काफी सतर्क है, रेलवे अब इसको लेकर काफी सतर्क हो गया है, क्योंकि ऐसे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि समाज के प्रत्येक माता पिता, शिक्षक और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पकड़े जा रहे हैं इस मामले में। तो अब रेलवे इसकी वसूली उनके माँ बाप से कर सकता है और अगर इसमें कोई बालिग पकड़ा जाता है तो 5 साल तक की सजा है। रेलवे अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, 153 के तहत कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं आरपीएफ अब इसको लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 3 जनवरी की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से जब हावड़ा की तरफ लौट रही, तब मालदा जिले के कुमारगंज के पास लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी करी थी और इसमें कोच C13 के दरवाजे को नुकसान पहुंचा था और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो भारत की शान कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, तो उसको सुरक्षित तौर पर उसका संचालन करने के लिए इस तरह की अब कड़ी कार्रवाई रेलवे की तरफ से करी जाएगी। जी ऋषभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ट्रेन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के चलते आखिरकार आरपीएफ को ये कदम उठाना पड़ा और अब वो लोग जो असामाजिक तत्व है वो पुलिस से बच नहीं पाएंगे, उनको बराबर सजा मिलेगी।